नमस्कार। औद्योगिक समाजशास्त्र में आज हम पढ़ेंगे ट्रेड यूनियंस, श्रम संघ। वर्तमान में अगर हम देखें तो आज प्रत्येक व्यक्ति श्रम संघों से परिचित है। श्रम संघ यानी ट्रेड यूनियंस, हालांकि ये संस्थाएं बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हैं, परंतु वर्तमान में इनका महत्व बहुत ही तीव्रता से बढ़ रहा है। श्रम संघ इंडस्ट्रियलाइजेशन की देन है। जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिक विकास हुआ, उसके साथ ही श्रमिकों की संख्या में भी वृद्धि हुई। श्रमिक अपने कार्य की दशाओं एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए धीरे धीरे संगठित होने लगे और संगठित होने के साथ साथ संगठन का निर्माण होने लगा। श्रम संघों का संगठन श्रमिक हितों के रक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। ये संस्थाएं श्रमिकों की अवस्था में सुधार लाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती हैं। विकसित देशों में आज सुदृढ़ और सुसंगठित श्रम संघ बने हुए हैं, जिनके द्वारा सामूहिक सौदेबाजी के आधार पर श्रमिकों की कार्यदशाओं में सुधार करवाया जाता है। ब्रिटेन जैसे देश में श्रम संघ का देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में अभी श्रम संघ इतना सुदृढ़ और सुसंगठित नहीं हो पाए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर श्रमिक जो हैं वो अशिक्षित हैं। श्रम संघ के नेता श्रमिकों में से ही होते हैं। साथ ही श्रम संघों की वित्तीय स्थिति भी सुदृढ़ नहीं है। जैसे जैसे श्रमिक अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग होते हैं, सरकार का सहयोग रहता है, तो धीरे धीरे श्रम संघ विकसित देशों के श्रम संघों के समान ही सुदृढ़ और सुसंगठित हो जाएंगे। श्रमिक संघ में श्रमिक ऐच्छिक रूप से मजदूरी तथा कार्य की दशाओं में सुधार तथा परस्पर कल्याण के लिए एकत्रित होते हैं। साथ ही श्रम संघों का जो प्रमुख कार्य है वह है श्रमिक की कार्य की दशाओं में सुधार करना। श्रम संघ को और अधिक विस्तृत रूप से समझने के लिए हम कुछ परिभाषाओं को देखेंगे जो विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं सिडनी एंड बीटारिस वेब की, जो अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म में लिखते हैं कि श्रम संघ वास्तव में मजदूरी पर निर्वाह करने वाले व्यक्तियों के उनके काम की दशाएं बनाए रखने या उनमें सुधार करने के लिए बनाए गए स्थायी संगठन है। अगर हम इसे इंग्लिश वर्जन में देखें तो ये लिखा है अ कंटिन्यूअस एसोसिएशन ऑफ वेज अर्नर्स for the purpose of maintaining or improving the conditions of their employment. नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं डेल यॉर्डर की। डेल यॉर्डर लिखते हैं कि श्रम संघ कर्मचारियों का दीर्घकालीन संगठन है जो कार्य संबंधों में अपने सदस्यों के हित की रक्षा करने तथा उनमें वृद्धि करने के उद्देश्य से बनाए और चलाए जाते हैं। इसका अगर हम
इंग्लिश वर्जन देखें तो ये लिखा है, अ यूनियन इज़ ए कंटिन्यूइंग लॉन्ग टर्म एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज़ formed and maintained for the specific purpose of advancing and protecting the interest of members in their working relationships. नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं वीवी गिरी की। वीवी गिरी अपनी पुस्तक लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्रीज़ में लिखते हैं कि श्रमिक संघों से हमारा अभिप्राय ऐसे संगठन से है जिनका निर्माण ऐच्छिक रूप से सामूहिक शांति के आधार पर श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। अगर इसका अंग्रेजी वर्जन देखें हम तो ट्रेड यूनियंस आर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ वर्कर्स फॉर्म टू रिमेल and protect their interests by collective action. नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे हम प्रोफेसर आर ए लेस्टर की, जो अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स ऑफ लेबर में लिखते हैं। यह एक ऐसी संस्था है जिसका निर्माण अपने सदस्यों के रोजगार की दशाओं में सुधार करने तथा उनमें बनाए रखने के उद्देश्य से किया जाता है। It is an association of employees designed primarily to maintain and improve the conditions of employment of its members. नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं GDH कॉल की, जो लिखते हैं कि श्रम संघ से अर्थ एक या एक से अधिक व्यवसायों में लगे श्रमिकों के संगठन से है। ये संगठन अपने सदस्यों के लिए दैनिक कार्य में आर्थिक हितों की रक्षा, उनमें वृद्धि करने की दृष्टि से कार्य करता है। A trade union means an association as a workers in one or more professions, an association carried in manually for the purpose of protecting and advancing the members. इसी तरह हम और परिभाषाएं हैं जो देखेंगे। प्रोफेसर फिलिपोव की डेफिनेशन है, जो अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट में लिखते हैं कि श्रम संघ श्रमिकों का संगठन है जिससे सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हितों को प्रोत्साहन, संरक्षण एवं सुधार सामूहिक शक्ति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है AC जॉन्स की। जॉन्स अपनी पुस्तक ट्रेड यूनियनिज्म टुडे में लिखते हैं एक श्रमिक संघ अनिवार्य रूप से श्रमिकों का ही संगठन है, मालिकों, सहभागियों या निजी श्रमिकों का नहीं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं वी अग्निहोत्री की, जिन्होंने अपनी पुस्तक इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया में लिखा है कि श्रमिक संघ श्रमिकों और मालिकों, श्रमिकों और राज्य के बीच पारस्परिक मामलों के संबंधों का नियमन करते हैं, जैसे रोजगार की दशाएं, मजदूरी का नियमन, राष्ट्रीय जीवन और अन्य क्षेत्रों में संगठित समूह के रूप में
श्रमिकों की सहभागिता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम कैनिसन की देखते हैं, जो अपनी पुस्तक लेबर ऑर्गेनाइजेशन में लिखते हैं कि श्रमिकों का एक संघात्मक संगठन है जो व्यक्तिगत उत्पादक के रूप में एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो मालिकों के साथ अपने श्रम को बेचने और इसको उत्पादक कार्य में लगाने के रूप में संबंधित होते हैं, और इस संबंध का सामान्य उद्देश्य मालिकों के साथ अपनी सौदा करने की शक्ति को दृढ़ करना होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने श्रम संघों को परिभाषित किया है, और उन परिभाषाओं के आधार पर हम कुछ विशेषताओं को देखते हैं कि श्रम संघ क्या है। श्रम संघ एक संगठन होता है। ये श्रमिक के व्यक्तिगत उत्पादक के रूप में एक दूसरे के पूरक होते हैं। साथ ही इसके आधार पर ये मालिकों के साथ अपनी शक्ति का सौदा करते हैं, और इसी संगठन को हम श्रम कहा जाता है। तो श्रमिक संघ के जो मुख्य उद्देश्य होते हैं वह देश के औद्योगिक विकास और देश की सामाजिक और राजनीतिक दशाओं को भी प्रभावित करते हैं। तो आज हमने देखा कि श्रम संघ क्या है और उससे संबंधित परिभाषाएं क्या हैं। अगर बच्चों आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, इससे पहले वाले चैप्टर्स में भी और आज के वीडियो में भी, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे शेयर कर सकते हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें, और जो गाइडलाइंस दी हैं उनका पालन करें। धन्यवाद।